I told you. You die for that. अब देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि जो भी चीजें हम सोच रहे हैं, कोई भी सुपर हीरो कभी ऐसा कुछ करने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सुपर हीरोज को चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ना कि उन्हें बदलने में। चीजें बदलने का काम सुपर विलन्स का है। मतलब सुपर हीरोज बैलेंस मेंटेन करते हैं और सुपर विलन्स बैलेंस को अपसेट। और सिंस इस पूरे वीडियो में हमें बैलेंस अपसेट करने की बात करनी है, तो एक सुपर विलन के एंगल से सोचना होगा। और अगर ऐसा करेंगे तो पक्के से इस वीडियो में कई सारी चीजें डार्क होंगी। तो ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि भले ही तरीका कैसा भी हो, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी की जान नहीं जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स का सो कॉल्ड जो बैलेंस मेंटेन करने वाला फंडा है, उसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि लाइफ कभी भी और कैसी भी परिस्थिति में क्रूक कर ही लेती है। फिर आप चाहे उसे कितना भी दबा लो या खत्म करने की कोशिश कर लो, खासतौर पे इंसानों की। तो थानोस की चुटकी भले ही अभी आपको इफेक्टिव लग रही हो, लेकिन वो भी इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं थी, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं वो रिसोर्सेज को ज्यादा कंज्यूम करने लगते, और जब कुछ सालों के बाद पॉपुलेशन उसी लेवल पे वापस आती तो उनके पास और भी कम रिसोर्सेज बचती। तो सबसे पहला और वेल नोन तरीका है रिसोर्सेज को डबल करने वाला। अब थानोस ने ये कहा था कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से आने वाले टाइम में यूनिवर्स की रिसोर्सेज कम पड़ी जाएंगी और इस कारण से सब मर जाएंगे। तो उसने आधे यूनिवर्स के लोग मार दिए ताकि कम लोगों में ज्यादा रिसोर्सेज रहें। लेकिन इसके बजाय वो चुटकी बजा के रिसोर्सेज डबल भी तो कर सकता था। बहुत आसान होता, जितने लोग हैं वो भी वैसे ही बचे रहते और रिसोर्सेज भी बढ़ जाती। लेकिन ये वाला सोल्यूशन एज सच फीजिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो स्पेस कंज्यूम करती हैं, और सिंस हमारे अर्थ की स्पेस लिमिटेड है, तो अगर हम इन रिसोर्सेज को डबल करते हैं तो अर्थ की स्पेस कम पड़ना तय हो जाएगा। जैसे मान लो कि फ्यूल तो अर्थ के अंदर है, तो उससे डबल कर सकते हो, लेकिन खाना, पानी और ऐसी बाकी रिसोर्सेज स्पेस को कंज्यूम करेंगी ही। तो बिना प्लैनेट के बैलेंस को बिगाड़े ये कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता। कॉपी पेन लेके पूरा हिसाब लगाना पड़ता कि कौन सी चीज कैसे, किधर और कितना इफेक्ट करेगी। उसके बाद भी कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा और सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट होगा। मतलब एक के कारण दूसरी चीज होगी और दूसरी के कारण तीसरी। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पे पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज डबल करने के बजाय अगर सी वाटर को कंज्यूमेबल बना दिया जाए, तो ना वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा और अपना काम भी हो जाएगा। लेकिन सी वाटर के फ्रेश वाटर में ट्रांसफॉर्म होने से जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तो हमारी कल्पना के भी बाहर है। पूरे प्लैनेट पे क्लाइमेट चेंज होगा, ज्यादा तूफान आएंगे और टेम्परेचर्स इतने एक्सट्रीम पे होंगे कि कोई उन्हें सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कर भी गए तो जो रिसोर्सेज डबल किए थे ना, वो इस क्लाइमेट चेंज के कारण डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। और अगर किसी चमत्कार से ऐसा नहीं भी होता, तो रिसोर्सेज डबल होने का मतलब है उनका कंजम्पशन भी डबल होना। मतलब अगर किसी को ये पता चला कि उसके लिए कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में है, तो वो उसे बाद के लिए बचा के नहीं रखेगा, उसे अभी ज्यादा कंज्यूम करेगा। और इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एक बुफे डिनर। जब भी हम खाना खाने जाते हैं तो प्लेट में हमेशा ही ज्यादा खाना लेते हैं, फिर चाहे वो वेस्ट ही क्यों ना हो जाए। तो ऑल इन ऑल इस वाले आइडिया का एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा हो सकता था कि थानोस रिसोर्सेज डबल करने के साथ साथ थोड़ी स्पेस भी बना दे, हमारे प्लैनेट पे नहीं, इससे थोड़ा सा अलग होके, और एवेंजर्स जैसे कुछ खास और रिस्पॉन्सिबल लोगों को इसके बारे में पता हो, और वही लोग इसे एक्सेस भी कर सकते हो, ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना करे। खास तौर पे गवर्नमेंट वाले तो बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से कंजम्पशन उतना ही होता जितना जरूरी है। तो ऐसे में ये प्लान वर्क कर सकता था। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि एक और प्लैनेट या यूनिवर्स बनाकर आधी पॉपुलेशन को उस पर भेज देना। तो ये वाली स्कीम में आपको वही करना है जो थानोस ने किया, बस आधे लोग मरने या सोल वर्ल्ड में जाने की बजाय आपकी ही क्रिएटेड एक और सेम टू सेम अर्थ पे जाएंगे। और हाँ, हर किसी की मेमोरी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ताकि दोनों ही अर्थ पे किसी को याद न रहे कि कांड हुआ है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस वाली हरकत को करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आधे यूनिवर्स को मारने में गॉन्टलेट और थानोस की हालत इतनी खराब हो गई थी, तो सोचो एक पूरी अर्थ बनाना, फिर आधे लोग गायब करके उस पे भेजना, और दोनों तरफ के लोगों की मेमोरी को मैनिपुलेट करना कितना मुश्किल होगा। और मेमोरी इरेज नहीं, मैनिपुलेट करना है, क्योंकि अगर वाइप किया तो कियोस मच जाएगा और लोग समझ ही जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे नहीं लगता कि थानोस और उसका गॉन्टलेट इस फीट को अचीव कर पाते। थ्योरेटिकली ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि रियलिटी स्टोन दूसरी अर्थ बना सकता है, स्पेस स्टोन वहां पे लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है, और माइंड स्टोन मेमोरी को मैनिपुलेट। लेकिन इसे इतने बड़े लेवल पे करने के लिए जो पावर चाहिए वो थानोस के पास प्रोबेबली नहीं थी। और ये तो बस अर्थ की बात की है मैंने, पूरे यूनिवर्स के साथ ये करने के लिए तो वन अबव ऑल को आना पड़ेगा। फिर थर्ड स्कीम है लोगों को टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड करने की।
अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने इंसान की कितनी हेल्प करी है। मतलब सही गलत खबरों से लेके इस वाले वीडियो तक हर एक चीज को आप अपनी स्क्रीन पे बस उंगलियों के कुछ जेस्चर्स में देख सकते हो। और माना कि ऐसा लग रहा होगा कि टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज के ओवर कंजम्पशन से क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन फंडा बहुत सिंपल है। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस, रिसोर्सेज का कंजम्पशन उतना ही ज्यादा। तो बस पूरी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को ही साफ कर दो, मतलब गाड़ियां होंगी ही नहीं तो फ्यूल यूज ही नहीं होगा, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनेंगी ही नहीं तो ना पोल्यूशन होगा ना ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए थानोस को मेनली टाइम स्टोन का यूज करके लोगों को नहीं बस अर्थ को कुछ हजार साल रिवाइंड करना पड़ता, ताकि सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसा आदिमानव के टाइम पे था, बस लोगों को छोड़ के। और हाँ, माइंड स्टोन से लोगों की मेमोरीज भी मैनिपुलेट करनी पड़ती ताकि इसी माहौल में सब एडजस्ट कर ले, नहीं तो फिर से बन जाएगा सब कुछ। मैं मानता हूँ कि एफर्ट इसमें भी बहुत ज्यादा है और ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ सालों के बाद अर्थ फिर से इसी स्टेट में वापस आ ही जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट रास्ता है हर एक इंसान की लाइफ साइकिल को कम कर देना या फिर फर्टिलिटी रेट को। तो जो मैंने वीडियो के डार्क होने वाली बात करी थी वो मेनली इसी पॉइंट के लिए था। अब अर्थ पे एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ कुछ 70 से 75 साल है और हर कोई अपने लाइफ टाइम में अच्छी खासी रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। इक्वली तो नहीं, लेकिन हाँ हर कोई करता जरूर है। तो ऐसे में अगर ह्यूमन रेस की एवरेज लाइफ कुछ 10-15 साल कम कर दी जाए, मतलब 70 के बजाय अगर ह्यूमन बीइंग 60 या 55 साल तक ही जिए ऑन एन एवरेज, तो रिसोर्सेज कम यूज होंगी। और मुझे पता है कि इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा था ना, एक सुपर विलन जैसे सोचना है, नॉर्मल इंसान या सुपर हीरो जैसे नहीं। अब ये भी एक पॉइंट है कि अगर ह्यूमन लाइफ कम होगी तो लोग जल्दी जल्दी और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन उतनी रहने वाली है। तो उसके लिए जो फीमेल लोग हैं उनकी फर्टिलिटी रेट को भी कम करना पड़ेगा, ताकि कितना भी कुछ भी हो बच्चे कम ही पैदा हो पाए। मतलब एक रैंडम ऑर्डर में ही सही, लेकिन हर किसी पे अप्लाई होने वाला बर्थ कंट्रोल। अब ये करने के लिए थोड़ा सा रियलिटी और सोल स्टोन का यूज होगा, और अगर मेमोरीज मैनिपुलेट कर दी तो अच्छा ही है, ना भी करो तो चल सकता है इस वाली स्कीम में। आई नो कि काफी डार्क है, बट याद रखो आप एक सुपर विलन हो जो एकदम ही कमीनेपन पे तो नहीं उतरा, लेकिन जब अच्छाई बट रही थी तो छन्नी लेके पहुंचे थे। फिर लास्ट वाला तरीका ऊपर जितने भी दिखाए हैं उनमें से सबसे सिंपल है कि आप कुछ भी करे बिना बस लोगों को आने वाले डरावने फ्यूचर की एक झलक दिखा दो। मतलब कैसे उनका किया हुआ कोई भी काम आने वाले फ्यूचर और खास तौर पर उनकी फ्यूचर जनरेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। और ऐसा करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बस माइंड और रियलिटी स्टोन का यूज होगा और सब कुछ चकाचक। प्रॉबेबली हाथ भी बच जाएगा इसमें आपका, लेकिन जितना सिंपल सोल्यूशन उसका इफेक्ट उतना ही शॉर्ट लास्टिंग। माना कि लोगों ने बहुत डार्क फ्यूचर देख भी लिए और अंतरात्मा जाग भी गई उनकी, लेकिन कब तक? थोड़े टाइम पब्लिक अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखते हुए पोल्यूशन कम करेंगे और हो सकता है कि रिसोर्सेज भी कम यूज करे, लेकिन ये इफेक्ट ज्यादा टाइम नहीं चल सकता। जब इंसान को पता हो कि वो इससे बेहतर चीज अफोर्ड कर सकता है तो बस कुछ ही टाइम के लिए वो एडजस्ट करेगा। आप अपने खुद के ऊपर अप्लाई करके देख लो। जब आप एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकते हो तो क्या एक छोटे और कंजेस्टेड घर में रहना चाहोगे, या फिर टेम्पो में घूमना प्रेफर करोगे जब BMW खरीद सकते हो तो, या तलिया खाओगे जब बिरयानी खा सकते हो तो? जोश जोश में आके शुरू में तो हर कोई करेगा, लेकिन आगे जाके जब स्ट्रगल हिट करेगी ना तो हर कोई वापस उसी ट्रैक पे आ जाएगा। और वो डार्क फ्यूचर वाली फिल्म जो आपने सबको दिखाई थी ना, लोग उसे यही सोच के भुला देंगे कि अपन को क्या, अपने साथ थोड़ी ना हो रहा है। तो इसीलिए इस वाले सिनेरियो में फ्यूचर दिखाने के बाद या तो कुछ स्ट्रिक्ट लॉज इन्फोर्स करने होंगे या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स को सेट, नहीं तो ये भी बस ग्लोबल वार्मिंग की एक डॉक्यूमेंट्री बन के रह जाएगी, जिसे लोगों ने स्टार्टिंग में तो भर भर के शेयर किया, लेकिन अब किसी को याद तक नहीं है। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि कुछ साल पहले लद्दाख पे स्कूप वूप ने एक बहुत ही एपिक लेवल डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अगर नहीं देखी है तो एक बार देखना जरूर। तो कुल मिला के थानोस की चुटकी ने हर किसी को हिला के रख दिया, बट अगर वो थोड़ा स्मार्टली काम करता तो हम उसे कॉस्मिक लेवल का साइकोपैथ मर्डरर नहीं बोलते। बट यही तो बात है, उसने सब इसीलिए किया क्योंकि वो एक साइकोपैथ था और किसी को मारने में उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर चाहे वो गमोरा का प्लैनेट हो, चाहे जेंडार, चाहे एस्गार्डियन शिप, या चाहे ये जिसका भी खून इस तलवार पे लगा है वो। तो जैसे चोर चोरी के आगे कुछ सोच नहीं सकता, वैसे एक मर्डरर की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लोगों को मारना ही होगा, फिर भले वो शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो। और ऊपर इन सारे तरीकों को देखकर ये भी समझ में आ गया है कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो या हम ढूंढ रहे हैं वो शायद कभी भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो ड्रेड इट, रन फ्रॉम इट, बट डेस्टिनी स्टिल अराइव्स एंड विल अराइव। पर हम लोग अपनी हरकतों को सुधार के इसे रोक जरूर सकते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला बटन अभी भी रेड दिख रहा है, तो अपनी गॉन्टलेट पावर्स का यूज करिए और उसे ग्रे बनाइए।